हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 3 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको ये जो नंबर दिए हैं, आपको इन नंबर्स के लिए बताना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होंगे या नहीं। ठीक है, पर आपको यहाँ पर डिवाइड नहीं करनी है, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ये बताना है कि ये नंबर डिविजिबल होंगे 6 से या नहीं। जब हमें 6 से डिविजिबल नंबर है या नहीं इसका पता करना होता है, तो हमें दो नंबर्स देखने होते हैं कि क्या ये जो नंबर है, एक नंबर ये 2 से और 3 से दोनों से ही डिविजिबल है। अगर ये नंबर दोनों नंबर से डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। यहां पर आपको इसके ए पार्ट में नंबर दिया है 297144 297144। ठीक है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए इसके जो वंस प्लेस पर आप देख रहे हैं ये 4 है। ठीक है, तो अगर वंस प्लेस पर 4 है मीन्स कि ये इवन नंबर है। ओके, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे 297144 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये डिविजिबल होगा 2 से। अब क्यों होगा ये भी आपने बताना है। एज इट हैज इवन नंबर इन इट्स वंस प्लेस। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वंस प्लेस पर नंबर है ये इवन नंबर है, इसलिए ये पूरा नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, तो अभी तो हमने 1 का निकाला है। ओके, अब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 6 से हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 3 से जब हमें पता करना होता है कि डिविजिबल है या नहीं, आप ये पूरे नंबर की जितनी भी डिजिट्स लिखी हैं आप सबको प्लस कर दीजिए। यहाँ पर लिखा है 2, प्लस लिखेंगे 9, प्लस हो जाएगा 7, प्लस हो जाएगा 1, प्लस 4, प्लस 4। ठीक है, तो ऐसे करके लिखिए 2 एंड 9 11, 11 एंड 7 18, 19, 19 एंड 4 23, 23 एंड 4 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब ये नंबर आपके पास आया 27। 27 3 के टेबल में आता है या नहीं। अगर 27 3 के टेबल में आता है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, अदरवाइज नॉट लगाएंगे आप। ठीक है, तो 27 3 के टेबल में आता है, सो हम यहां पर लिखेंगे यही नंबर सेम लिखेंगे हम यहाँ पर, प्लस नहीं लगाएंगे अब यहाँ पर, क्योंकि हमने 27 प्लस करके देख लिया है पहले ही। ठीक है, तो आप यही नंबर लिखेंगे 297144 इज डिविजिबल बाय 3 as sum of its digits is divisible by 3। ठीक है, अब आपने 2 से भी करके देख लिया, ठीक है, और आपने 3 से भी करके देख लिया, राइट। तो 2 से भी हो गया, 3 से भी हो गया। ओके, तो 2 3 जा 6, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप नंबर लिखेंगे यही वाला जो सेम नंबर है ऊपर, 297144 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, सो इट इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप देखिए
सारे ही इसी टाइप से करने हैं आपने। सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस वाले पूरे क्वेश्चन में जितने भी आपको नंबर्स दिए हैं, आपको सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है कि वो नंबर, ये जो नंबर दिया है आपको, ये 2 में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इवन यहाँ पर वंस प्लेस पर आप देखेंगे, अगर आपके पास में कोई इवन नंबर है जैसे कि 2, 4, 8, 6, 0, ठीक है, अगर यहाँ से कोई इवन नंबर आपको मिल जाता है वंस प्लेस पर, सो ये नंबर डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, और सभी के लिए आपने यही लाइन लिखनी है। और सेकेंडली जब आप 3 का टेस्ट करेंगे तो आपको 3 के टेबल से देखने के लिए आपको ये जितने भी जो भी नंबर ऊपर दिया है, आप सबके डिजिट अलग अलग लिखिए और बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए और उसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, टोटल करने के बाद वो नंबर आप यहाँ लिखिए और उस नंबर को अब देखिए कि 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ये 3 के टेबल में आ रहा है तो ये इवन नंबर भी है पीछे। ठीक है, और ये नंबर टोटल करने के बाद 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो दोनों सिचुएशंस राइट होती हैं। और उसी के साथ में ये भी राइट होता है कि ये 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों जो सिचुएशन है उससे ये नंबर जो है डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी। सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में ये देखना है और आपको ये याद रखना है सिर्फ। ठीक है, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका सेकंड देखते हैं, 1 2 5 8 बी पार्ट। एक पार्ट और करा रही हूँ और फिर उसके बाद में आपको पूरा समझा दूंगी, तो फिर आप इसी तरीके से सारा करके देख लेंगे, पूरे सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 5 8, ठीक है, 1 2 5 8। ये पीछे आप देख रहे हैं वंस प्लेस पर जो नंबर आपको दिया है ये एक इवन नंबर है। ठीक है, सो हमने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था, फर्स्ट में 2 से जब हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किया था तो हमें लाइन वही लिखनी है, सिर्फ आपने नंबर चेंज कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे 1 2 5 8 इज सेम लाइन डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और उसके बाद पूरा लिखना है एज इट हैज़ इवन नंबर इन इट्स वंस प्लेस। ओके, तो ये लाइन हो गई आपकी कंप्लीट, राइट, बिल्कुल सेम एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस वाले नंबर को अब हमें 3 से भी टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 5 + 8, कहाँ से लिखा, यही जो नंबर है उसको ही प्लस करके लिख दिया। ठीक है, अब करिए टोटल, 2 and 1 3, 3 and 5 8, 8 and 8 16, टोटल हो गया 16। अब आप 3 का टेबल पढ़िए। ठीक है, अगर उसमें 16 नहीं आ रहा है या आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेम लाइन लिखेंगे ये वाली। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में 16 तो नहीं आता है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप नंबर लिखेंगे यही वाला जो आपको ऊपर दिया है, 1 2 5 8 इज, यहां पर हमने लिखा था डिविजिबल, अब आप लिखेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्यों नहीं है, एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट, मीन्स कि आपने दोनों इज के बाद में नॉट लगा देना है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 3 की लाइन। ठीक है, अब देखिए एक नंबर से डिविजिबल हो रहा है और एक नंबर से नहीं हो रहा है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, सो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप सेम नंबर लिखेंगे 1 2 5 8 इज नॉट, इज, अभी लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2 but not divisible by 3। ठीक है, ये 2 से तो डिविजिबल हो रहा है बट नॉट डिविजिबल बाय 3, सो आप लास्ट में लिखेंगे सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो अब
आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपने कैसे लिखना है। आप देखिए, आप सारे नंबर्स देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका सी पार्ट में लिखा है यहाँ पर पीछे वंस प्लेस पर 5, तो ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। ये एक इवन नंबर नहीं है, 2 के टेबल से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये इवन नंबर नहीं है, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब प्लस करके देख लीजिए, 4 + 3 = 7, 7 एंड 3 हो गया 10, 10 एंड 5 15, ठीक है। तो 15 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। क्यों नहीं है? एज इट हैज़ नॉट इवन नंबर इन इट्स वंस प्लेस, ओके। एंड लास्ट जो 3 से लिखना है आपको, 15 आ रहा है टोटल, तो आप 3 के लिए तो आप सेम लाइन लिखेंगे बिल्कुल, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही करना है आपने। यहाँ पर देखिए, सो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। ये देखिए, ये भी एक इवन नंबर नहीं है यहाँ पर, सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6 बिकॉज यहाँ पर जो नंबर आपको दिया है वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको इवन नंबर दिया है, ओके। तो आप इसका आप प्लस करके देखिए, ये 2 से तो डिविजिबल होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर दिया है आपको यहाँ पर। आप इसका प्लस कर लीजिए, 9 एंड 1 10, 10 एंड 3 13, 13 एंड 5 18, 18 एंड 2 20। तो यहाँ पर इसका टोटल जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ आपका पहला वाला नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये जितने भी चारों नंबर आपको दिए हुए हैं ये या तो 2 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं या फिर 3 से, सो दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ओके। एफ पार्ट देखिए, यहाँ पर एक 0 आ रहा है, ठीक है। 2 के टेबल में 0 आता है, जैसे कि 2 5 ज़ा 10, तो पीछे वंस प्लेस पर 0 आता है, राइट। तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एंड इसको आप प्लस करके देख लीजिएगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। सो आपने सारे ही इसी तरीके से देखने हैं और उसके बाद में आपको अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको प्लस करके देखिएगा 3 से हो रहा है या नहीं। कर लेते हैं, 4 एंड 3 7, 7 एंड 15, 15 एंड 7 22, 22 एंड 5 27, ठीक है। तो ये वंस प्लेस पर जो है 0 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है। और लास्ट में हमने जब प्लस किया तो 27 आ रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर जो है वो फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे, ओके। आपने सारी डिजिट्स को प्लस करके लिखना है, 27 आ जाएगा। ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन लिखनी है, तो ए और एफ जो आपका पार्ट है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ का आंसर भी बिल्कुल सेम ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वंस प्लेस पर क्या दिया है आपको, इवन नंबर, ठीक है। तो ये डिविजिबल 2 से तो है, ठीक है। अब देखिए प्लस कर लेते हैं, 7 8, 8 एंड 9 17, 17 एंड 1 18, 18 एंड 8 26, 26 एंड 4 30, ठीक है। तो 30 तो 3 के टेबल में आता ही है, सो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 6 से, ठीक है। तो बिल्कुल सेम लाइन आपने लिखनी है, यहाँ पर जो है टोटल करके 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर, इसके लिए यही वाला सेम आंसर जो है वो आपका हो जाएगा जी के लिए भी, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है। तो आपने लास्ट में लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर नंबर चेंज करना है। सो आप लिखेंगे यहाँ पर कि ये नंबर 2 एंड 3 तीनों दोनों से डिविजिबल है, सो 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। अब देखिए इसका एच पार्ट, यहाँ पर देखिए वंस प्लेस पर क्या है, 3, ठीक है। तो ये एक इवन नंबर नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपने इज वाली जगह पर जहां हमने इज लगाया है इसके बाद आपको नॉट लिखना है, ठीक है, ओके। तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आई देखिए, अब जब एक से ही नहीं हो रहा तो आपको दूसरे से करके देख लेना, आप प्लस करके देख लेना इसको। आई देखिए, आई भी बिल्कुल सेम है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में आप इसकी ऐड कर लीजिए,
ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि पीछे वंस प्लेस पर 0 है। ओके, अब प्लस कीजिए, 6 एंड 3 9, 9 एंड 9 18, 18 एंड 2 18 एंड 3 21। ठीक है, तो 21 3 के टेबल में आता है, सो ये भी यहाँ पर 21 आ जाएगा। नंबर्स चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर 21 आ जाएगा और ये ही लाइन बिल्कुल सेम लिखनी है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपका ये वाला जो आंसर है ये आई के लिए भी राइट हो जाएगा कि ये जो आई में जो आपको नंबर दिया है ये नंबर डिविजिबल होगा 6 के टेबल से। ठीक है, अब रह गया आपका इसका लास्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर एक इवन नंबर आपको दिया है, सो आपको बिल्कुल सेम लाइन लिखनी है, यही वाली। ठीक है, और अब आप इसको 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखना है हमें, तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। 7 एंड 1 8, 8 एंड 8 18, 18 एंड 5 23, 23 एंड 2 25। ठीक है, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने। यहाँ आ जाएगा प्लस करने के बाद 25 और आपने यही वाली सेम लाइन लिखनी है कि ये डिविजिबल नहीं है। सो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नॉट डिविजिबल बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट के लिए आपको इस तरीके से करना है। ओके, सो आपका ए एफ जी एंड आई ये वाला जो है, ये वाले जो नंबर्स दिए हैं आपको, ठीक है, ये तो डिविजिबल होंगे 6 से, बट आपके रेस्ट ऑफ द नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।